हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर 2 के कुछ इम्पॉर्टेंट सम्स कराने वाला हूं। और चैप्टर 2 हमने अभी एनसीईआरटी से फिनिश कर लिया है। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस थे आपके वो सारे हमने करा दिए हैं। यहाँ तक कि 2.4 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसके भी सम्स काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने आपको करा दिया है। अब जो आज का क्लास है उसमें हम चैप्टर 2 पे ही बेस्ड सम्स करा रहे हैं और ये वैसे सम्स हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना है ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज चैप्टर 2 का ही है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ डाल दो। और क्वेश्चन 1 है, इफ़ x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, इफ़ x + 1 is a factor of 2x cube plus ax square plus 2bx plus 1 and 2a minus 3b equal to 4, then find the values of a and b। इसमें x + 1 आपका जो इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, उसका फैक्टर गिवन है और एक दूसरा इक्वेशन भी आपका गिवन है 2a - 3b = 4। तो इस कंडीशन से आपको a और b की वैल्यू फाइंड करना है। ये आपके सीबीएसई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब देखिए कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व। पहले जो फैक्टर है उसको हम इसमें पुट करके इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म करेंगे। सॉल्यूशन x + 1 इज़ अ फैक्टर। ये फैक्टर है, शो x + 1 = 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2x³ plus ax² plus 2bx plus 1 = 0। अब इसमें आप इसको पुट करिए, x की वैल्यू -1 तो 2 × -1 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस a × -1 का स्क्वायर प्लस 2b × -1 प्लस 1 = 0। अब ये हो जाएगा 2 × -1 प्लस a × -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगी, प्लस माइनस 2b को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2b हो जाएगा, प्लस 1 = 0। अब ये -2 प्लस a -2b प्लस 1 = 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी का इक्वेशन फॉर्म करेंगे। मीन्स a -2b को यहाँ पे रहने देते हैं और -2 + 1 -1 हो गया, -1 को बराबर के उस पार भेजोगे तो +1 हो जाएगा। इक्वेशन आ गया आपका फर्स्ट। और दूसरा आपका गिवन है, गिवन दैट 2a - 3b = 4, इक्वेशन सेकेंड, ये गिवन है। अब हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल गया। अब 2 वेरिएबल मिल गया तो इसे हम एलिमिनेशन से सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें, सेकेंड को 1 से कर दें तो हमें 2a सेम मिल जाएगा। अब यहाँ लिखिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सेकेंड बाय 1। इक्वेशन 2 को हम, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड को 1 से करेंगे। जब 2 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो क्या हो जाएगा, 2a - 4b = 2। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a - 3b = 4।
अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगी। -4b + 3b, तो -1b आ गया और ये -2 कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 2। अब ये जो b की वैल्यू 2 आई है उससे आप इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में किसी में भी पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसे हम फर्स्ट में पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट है a - 2b, तो a - 2 × b की वैल्यू 2 हो गया इक्वल टू 1, तो a - 4 इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हो गया 1 + 4 यानी 5। सो a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 2 इज़ योर आंसर। इस तरह से इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी पूछा गया है आपका एग्ज़ाम CBSE में। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का जो 1 0 है वो पॉलिनोमियल इसमें गिवन है पहले a² + 9 इंटू x² + 13x + 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी 1 0 जो इस पॉलिनोमियल का है वो रेसिप्रोकल है अदर का, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। 2 ज़ीरोज़ होंगे यहाँ पे, एक ज़ीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये कंडीशन गिवन है। आपको इस कंडीशन से a की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए इसमें पहले जो इक्वेशन है उसमें से a b c आप निकाल लीजिए। a² + 9 x² + 13x + 6a। यहाँ पे a की वैल्यू है a² + 9, b की वैल्यू है 13, c की वैल्यू है 6a। ठीक है, और कंडीशन गिवन है कि जो एक ज़ीरो है दूसरे का रेसिप्रोकल है, मीन्स जो दूसरा ज़ीरो बीटा है वो पहले का रेसिप्रोकल यानी 1/α है। यानी अल्फ़ा जो है वो तो अल्फ़ा ही है और जो बीटा है वो अल्फ़ा का रेसिप्रोकल है 1/α। अब यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है C/A। अल्फ़ा ही है, बीटा की वैल्यू आपके पास है 1/α इक्वल टू C/A। C है आपका 6a और a गिवन है a² + 9। अब ये अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a² + 9 इक्वल टू 6a आ जाएगा। अब हम 6a को इस साइड ले आते हैं और इसको अरेंज कर देते हैं। a² - 6a + 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म आप लगा लो, a² - 3a - 3a + 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इनमें से कॉमन आ जाएगा a, तो बचेगा आपका a - 3, यहाँ से कॉमन 3 आ जाएगा तो इस ब्रैकेट में भी a - 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब एक तो हो गया आपका कॉमन वाला a - 3, दूसरा हो गया a - 3 ब्रैकेट वाला। अब यहाँ से इसको अलग कर लीजिए, a - 3 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ भी हो जाएगा a - 3 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है ना,
तो इसके जो ए की वैल्यू थी वो आ गया आपका 3। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे। कंडीशन का ध्यान रखना है, कंडीशन क्या गिवन है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल एट एक्स टू द पावर 4 प्लस 14 एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 so that the resulting polynomial is exactly divisible by (4x square minus 3x plus 2)। ये क्वेश्चन है। अब पहले क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल दिस, यानी इस पॉलिनोमियल में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आए, यानी सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो पॉलिनोमियल आए वो इससे पूरा डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं नंबर का। सपोज़ अगर आपसे ये कहा जाए कि 10 को या 10 में से हम किसको माइनस करें कि एग्जैक्टली वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो आपका आंसर आएगा 1। क्यों 1 आएगा? क्योंकि आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही हम माइनस करेंगे। जस्ट वही वर्क यहाँ भी करना है। इससे हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाएगा उसी से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इससे एग्जैक्टली डिवाइड वो हो जाएगा। तो सेम आपको करना है, इससे इसको डिवाइड। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। सॉल्यूशन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को आप डिवाइड करिए 8x टू द पावर 4 प्लस 14x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। इसे आप डिवाइड करिए। 4 2 ज़ा 8 एंड x की पावर 4 है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए 2x स्क्वायर से। 8x टू दी पावर 4 हो गया, 2 3 ज़ा 6x क्यूब हो गया, 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर हो गया। अब इसे जब माइनस करोगे माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया। 14 प्लस 6 20 हो गया x क्यूब। 1x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाओगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7x प्लस 8। अब 4 5 ज़ा 20, अब 5x से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 ज़ा 20 x क्यूब, 5 3 ज़ा 15 x स्क्वायर, 5 2 ज़ा 10x। अब इसे माइनस करिए, माइनस 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 ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 15 माइनस 3 हो जाएगा आपका 12 एक्स स्क्वायर, 7 माइनस 10 माइनस 3x प्लस 8। अब 4 3 ज़ा 12, अब 3 से मल्टीप्लाई करिए इसको, 4 3 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9x, 3 2 ज़ा 6।
माइनस करो इसे, ये प्लस माइनस माइनस रह जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब 9x में 3x को माइनस करेंगे तो 6x आ जाएगा, 8 माइनस 6 करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर बच गया। यानी अब जो रिमाइंडर बच गया, इसी रिमाइंडर को अगर हम इनमें से माइनस कर लेंगे तो जो माइनस करने के बाद हमें पॉलिनोमियल मिलेगा वो इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, सो 6x + 2 must be subtracted from 8x to the power 4 plus 14x³ plus x² plus 7x plus 8, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड वाला है, इसमें से मस्ट बी एडेड वाले भी सवाल आते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो मस्ट बी एडेड वाला सवाल भी इसी तरह से करना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज करना है कि जो रिमाइंडर बच गया इसका साइन चेंज कर देना है। यानी इसको ब्रैकेट में लेकर के, मान लो अगर इसी को मस्ट बी एडेड में करना होता तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते, ब्रैकेट में करके बाहर माइनस लगा देंगे और वही नंबर हम उसमें ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली वो डिविजिबल बाय हो जाएगा। तो एडेड वाला भी हो जाएगा और सब्ट्रैक्टेड वाला भी हो जाएगा। सब्ट्रैक्टेड वाला सिंपल जैसे आएगा वैसे लिख देना है, एडेड वाले में इसको ब्रैकेट में करके बाहर माइनस का साइन लगाना है और यहाँ पे मस्ट बी एडेड बाय आपको यूज़ करना है। तो दोनों सवाल आपके इस तरह से हो जाएंगे। तो इस तरह से जो इसमें इम्पॉर्टेंट सम्स थे, ये सारे सम्स जो मैंने आज के क्लास में कराए हैं ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें और भी आगे चैप्टर्स कराऊंगा और जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम पास आते जाएंगे वैसे वैसे आपको इम्पॉर्टेंट सम्स यहाँ से मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए।